हाय गाइस, हाउ आर यू। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन एक डाटा की किस्म होती है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी होती है और जिसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसके लिए कोई मीनिंगफुल होती है, उसको उसके लिए ये हेल्पफुल होती है। वो इसकी मदद लेके अपनी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इसको अच्छा कर सकता होता है। और इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है, आपको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए। करंट रिकॉर्ड्स, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, वो इसी तरह इन्फॉर्मेशन ये चीज़ बता रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है और आप उसको एनालाइज करके उसे डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सकते होते हो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हेल्पफुल आपके लिए होती है इन्फॉर्मेशन। और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये भी होती है कि आपने एक्चुअल जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं और जो आपने प्लान किया था उनके दरमियान में डेविएशन कितनी आई है, कितना फ़र्क आया है, ताकि आप उसकी रीज़न्स फाइंड आउट कर सको और नेक्स्ट टाइम आप उन रीज़न को बीच में से एक्सक्लूड कर सको। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डिफरेंट पार्टीज़ को उसकी ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम ऑनर्स की बात करते हैं, शेयर होल्डर्स। इनको क्यों ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की? इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में, और इससे इनको पता चलता है इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, डिविडेंड अच्छा होगा, बोनसेस वगैरह अच्छे होंगे उसके, तो कंपनी जो होती है अच्छा परफॉर्म करेगी, उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट में उनको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कस्टमर्स और सप्लायर्स। ठीक है, कस्टमर और सप्लाई ये चीज़ देख रहे होते हैं कि इनके लिए ये रिलायबल पार्टनर है कि नहीं है, ट्रेडिंग पार्टनर। मतलब कंपनी जो है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है इसका मतलब ये फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगी। पास्ट में अगर परफॉर्म अच्छा किया तो इसकी बेसिस के ऊपर, इसी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो इनके साथ लेन देन जारी रखते हैं। ठीक है, कस्टमर्स भी, क्योंकि इनको वारंटीज़ भी चाहिए होती है अपनी प्रोडक्ट्स की, या गारंटीज़ वगैरह चाहिए होती हैं, इसलिए भी कस्टमर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे होते हैं। और साथ सप्लायर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने जो रॉ मटेरियल होता है वो इन्होंने उधार पे इनको देना होता है, तो इनको ये यकीन होना चाहिए कि इनको इसकी पेमेंट वापस मिल जाएगी। इस बेसिस के ऊपर भी इनको कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ ने भी ये चीज़ देखनी होती है कि कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है, उनकी जॉब सिक्योरिटीज़ अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, वो मतलब कंटिन्यूटी अपनी जारी रखेगी। ठीक है ना, इसलिए वो अपनी पे और बोनसेस, और उनके पास पूरा एक जो हायरार्किकल सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें वो अपने फ्यूचर को अच्छा देख रहे होते हैं, और ये इसलिए इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने टैक्स लगाने होते हैं कंपनीज़ के ऊपर, इसी तरह और कितने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाना होता है, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी इनको देख रही होती है इंफॉर्मेशन को जो कि कंपनीज़ प्रोवाइड करती है। आपके पास बिग डाटा है जिसमें इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, तो कंप्यूटर के अंदर आप लैपटॉप के ऊपर नेट से बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी बेस के ऊपर आप इसको गुड और बैड इन्फॉर्मेशन कह सकते होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपने देखनी होती है कि इन जो ये एक्यूरेट, मतलब उसने एक्रोनिम बताया है एक्यूरेट, ठीक है, तो इसकी बेस पे आपने उसको जज करना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन गुड इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए हेल्पफुल है, या ये बैड इन्फॉर्मेशन है, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्पफुल है या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन अपने इंटेंडेड पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, ली है किसी से, ठीक है ना, वो उसके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, एक्यूरेट हो, बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना, और डिसीजन मेकर इस काबिल हो कि वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके, इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हाफ नहीं होनी चाहिए, फुल उसका वर्जन देना चाहिए आपको। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप उसको ऊपर ज़्यादा रिलाई कर सको। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। जितना बेनिफिट आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आया है मिलना है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा उसकी कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए। उससे कम उसकी कॉस्ट होगी तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन गुड इन्फॉर्मेशन है, वरना आपके लिए गुड इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब डिसीजन मेकिंग में अगर वो हेल्पफुल है और उसकी वजह से बेनिफिट जो है वो जितनी उसको कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में कॉस्ट लगी है, जितना खर्चा आपका हुआ है, उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट होना चाहिए। इसको CBA एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपके पास यूज़र फ्रेंडली होगी, मतलब जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए, उसको नज़र में रख के, उसको ध्यान में रख के अगर बनाई गई होगी तो वो आपके लिए यूज़र फ्रेंडली और अंडरस्टैंडेबल होगी उस बंदे के लिए जिसके लिए बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, जो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें से निकाल ली जाएँ, ठीक है, सिर्फ जो उससे रिलेट कर रही हैं चीज़ें वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए।
इन्फॉर्मेशन अडाप्टेबल होनी चाहिए, मतलब जिस बंदे के लिए आपने बनाई है उसको टेलर्ड मेड बोलेंगे। जिस बंदे को बनाई है पहले उसको माइंड में रखना है, उसका लेवल क्या है, उस हिसाब से आपने उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टाइमली। इन्फॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग से पहले होनी चाहिए। जिस डिसीजन के ऊपर उसका इफेक्ट है उससे पहले अगर आपको मिलेगी तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वरना ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है ईजी टू यूज़। इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स उसमें यूज़ ना किए हों, ठीक है ना। और जिस तरह ACC है तो उसकी कंप्लीट फॉर्म लिखी होनी चाहिए, या जो भी इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करें उसकी कंप्लीट फॉर्म लिखी होनी चाहिए, कम से कम एक बार लिखी होनी चाहिए, बाद में आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये गुड इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज़ थी। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट टू योर फेलो। ओके, अल्लाह हाफिज़।